मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर एक सुनसान सड़क से गुजर रहे होते हैं। काफ़ी देर से ड्राइव करने के कारण डेविड और एमी थक जाते हैं और साथ ही लगातार काफ़ी देर से कार के चलने से कार में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। पर वो जल्दी एक गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उस गैस स्टेशन का ओनर उनके सामने अचानक आ जाता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। वो आदमी डेविड की कार को ठीक कर देता है, जिसके बाद डेविड और एमी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उनकी कार बंद पड़ जाती है। फिर वो दोनों उस कार को वापस उसी गैस स्टेशन में लाते हैं, पर वो शॉप बंद हो चुकी थी। जिसके बाद वो पास में एक मोटल में जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो मैनेजर से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि मैकेनिक अब सुबह ही आएगा। वो मैनेजर उन्हें इस मोटल में एक रूम रहने के लिए देता है। अब वो दोनों रूम के अंदर आराम करने के लिए जाते हैं, तभी फ़ोन पर कॉल आता है और साथ ही दरवाजे पर कोई तेज़ी से खटखटा रहा था। फिर जब फ़ोन उठाते हैं तो कोई नहीं बोलता और डेविड जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ भी कोई नहीं होता। उन्हें समझ में नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद डेविड टीवी ऑन करता है तो उसमें टॉर्चर स्लेशर मूवी लगी हुई थी। फिर वो कैसेट को निकालकर दूसरी कैसेट लगाता है, पर उसमें भी टॉर्चर वाली मूवी थी। लेकिन तभी डेविड की नज़र टॉर्चर वाले रूम में जाती है तो वो देखता है कि ये वही रूम है जिसमें वो अभी रुके हैं और उस रूम में बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो यहाँ से निकलने की सोचते हैं। अब वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाहर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है, जिससे वो डर कर फिर से अंदर आ जाते हैं। डेविड और एमी इस जगह पर बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। उन्हें कैमरों के ज़रिए मैनेजर देख रहा होता है। डेविड उस कमरे को चेक कर रहा होता है, तभी उसे बाथरूम में एक टनल दिखती है। जिसके बाद वो दोनों उस टनल के ज़रिए मैनेजर के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ मैनेजर नहीं होता और एमी पास में रखे फ़ोन से पुलिस को हेल्प के लिए बुला लेती है। लेकिन मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है और डेविड और एमी इस टनल की मदद से बाहर निकलते हैं और वो किसी दूसरी जगह पर पहुँचते हैं। डेविड देखता है कि बाहर पुलिस आ गई है, पर वो दोनों उसके सामने नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑफिसर उनके साथ मिला हो सकता है। वो पुलिस ऑफिसर मैनेजर को यहाँ के बारे में पूछता है और यहाँ की तलाशी लेता है। जब वो डेविड और एमी के रूम में जाता है तो उससे टीवी में वही वीडियो दिखती है। इससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। वो गन लेकर बाहर आता है। डेविड और एमी उस ऑफिसर के पास आते हैं। फिर वो तीनों जल्दी से कार में बैठते हैं, पर उन लोगों ने पहले ही पुलिस की कार को ख़राब कर दिया था। जब ऑफिसर कार को ठीक करने के लिए जाता है तो वो सभी लोग उस ऑफिसर को मार देते हैं। उसके बाद डेविड और एमी भागकर वापस कमरे में आ जाते हैं। डेविड को उस रूम में सेलिंग पर जाने का रास्ता दिखाई देता है। फिर वो एमी को उसके ऊपर चढ़ा देता है और एमी का कपड़ा खिड़की के कांच पर फंसा देता है, जिससे उन लोगों को लगे कि एमी यहाँ से भाग गई। अब डेविड बाहर का दरवाज़ा खोलता है तो वो मास्क वाला आदमी डेविड को चाकू मार देता है और वो मैनेजर डेविड की वीडियो बना रहा होता है। मैनेजर जब अंदर आता है तो उसे खिड़की पर एमी का कपड़ा दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग गई। अगले दिन एमी वहाँ से नीचे उतरती है और उसे डेविड की बॉडी दिखती है। उसके पीछे मास्क वाला आदमी होता है। एमी वहाँ से भागकर एक कार में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगती है, पर वह आदमी भी कार के ऊपर होता है। जिसके बाद एमी पहले मास्क वाले आदमी के पास कार ले जाकर उससे टकरा देती है और वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। अब एमी भागकर रिसेप्शन हॉल में आती है। वहाँ से वो मैनेजर की गन उठा लेती है और उस मैनेजर को भी मार देती है। इसके बाद वो डेविड की बॉडी के पास आती है, पर उसे पता चलता है कि डेविड अभी ज़िंदा है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। फिर आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।